कमलनाथ मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में नए बने मंत्री अपनी प्राथमिकताओं को लेकर उत्साही नजर आए। हर मंत्री पार्टी के वचन पत्र के साथ खुद के क्षेत्र की प्राथमिकताएं, जरूरतों का ध्यान रखकर काम करने का भरोसा दिला रहा है। ऐसे में कुछ नए मंत्रियों से बात की हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संजीव श्रीवास्तव ने। मेरे साथ है कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो जी। मैडम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है मैडम? अच्छा लग रहा है। आपकी पार्टी ने वचन पत्र तैयार किया है, अब आपकी जिम्मेदारी किस तरह से बनेगी? वचन पत्र हम लोग का वचन है, प्रदेश की जनता के प्रति वचन दिया है, उस वचन को निभाना, उसको पूर्ण रूप करना, ये हम लोग सबकी ड्यूटी है। मंत्री आप बन चुकी हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला तो जो आपने जैसे बोला वचन पत्र, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जो प्रदेश की जनता के हित के लिए सभी वर्गों के हित के लिए जो वचन पत्र के माध्यम से जो वचन प्रदेश की जनता को दिया है, उसका निर्वहन हो और सही रूप में लोगों तक पहुंच जाए, इसका हम लोग पूरी मुस्तैदी से इस पर कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे क्षेत्र की जनता के प्रति तो मेरी जवाबदारियां है ही हैं, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है और जो मेरे नेताओं ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य जी, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी भाई, इन सब के प्रति पूरा निष्ठापूर्वक जो भी हम नेता मुझे आदेश देंगे और प्रदेश के हित के लिए भी जो भी काम देंगे उसको पूरा करेंगे। आप एक महिला हैं और महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचती हैं? ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि मध्य प्रदेश महिलाओं के असुरक्षा के माध्यम में से देश के अंदर प्रथम स्थान पर है और हम लोग के प्रयास रहेंगे, सामूहिक प्रयास रहेंगे कि महिलाओं के प्रति अच्छा वातावरण हो, अच्छा बर्ताव हो और शासन की जो नीतियां हैं महिलाओं के प्रति उनका सही रूप में क्रियान्वयन हो, ये हम लोग के प्रयास रहेंगे। क्या माना जाए, आप आ चुकी हैं तो महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश प्रयास हमारे यही रहेंगे कि महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित महसूस करें इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार आ चुकी है और वो साफ तौर पर कह रही है कि महिलाएं और लड़कियां अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मेरे साथ हैं कमलनाथ सरकार में मंत्री बाला बच्चन जी। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, पहला काम आपका क्या रहेगा? हमारा काम पहला वो होगा जो मध्य प्रदेश की जनता की जो ज़रूरत है, मध्य प्रदेश की जनता की जो मांग और नीड और आवश्यकता है, वो पहला काम ये रहेगा जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने जो 38,000 करोड़ का जो कर्जा था 34 लाख किसानों के ऊपर जो फाइल साइन की है, उसको ठीक ढंग से मूर्त रूप दिलाने का हमारा पहला काम रहेगा। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या सौगात देंगे? क्षेत्र के लोगों के लिए जो क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, जहाँ पर जो मूलभूत जो सुविधाएं जो चाहिए, वो सब सारी सुविधाओं के लिए हम लोग काम करेंगे, चाहे क्षेत्र की जनता हो, चाहे बड़वानी जिले की या राजपुर विधानसभा की हो या पूरे मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, सर्व आरा वर्ग के लिए हम लोग काम करेंगे। खजाना खाली है सर, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? खजाना खाली है, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री जी है आदरणीय कमलनाथ जी, उनको काफ़ी लंबा तजुर्बा और अनुभव है राजनीति का। खजाना जो खाली है उसमें खजाना भर जाएगा वापस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि बाला बच्चन जी कह रहे हैं कि पूरे मन से वो काम करेंगे और खजाना भले ही खाली हो, लेकिन वो पूरी तरह से जनता के समर्पण भाव से काम करेंगे। मेरे साथ हैं कमलनाथ सरकार में मंत्री इमरती देवी जी। सबसे पहले तो आपको मंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा? जब विभाग मिलेगा तो मैं काम बताऊंगी कि मेरा क्या काम रहेगा, किस विभाग पे मुझे ले जाते हैं, उस विभाग के हिसाब से मैं पूरा काम करूंगी। और आप तो जानते हैं कि महिला सब कर लेती है, चाहे उन्हें घर से लेके बाहर तक कहीं भी लगा दो, महिला सबसे आगे रहती है। आपकी रुचि कौन से विभाग में है? जौन सी श्रीमंत ज्योतिरा सिंधिया दिला दे, मैं उसी में मेरी सम्मान्य कमलनाथ जी जो भी देंगे मैं उसके ऊपर काम करूँगी। महिलाओं की हालत को लेकर आपने तमाम आंदोलन किए हैं, अब आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए पूरी मैं अपनी सरकार से पूरी काम करूंगी। अपने मुख्यमंत्री जी से कहूँगी, जहाँ तक है मध्य प्रदेश की महिला जो बीजेपी के राज्य में पहले स्तर पर पहुँच गए थे हमारी महिलाओं के बलात्कार के बारे में, वो हमारे मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करेंगे, उनके साथ हम लोग काम करें। जहाँ तक है मध्य प्रदेश की महिलाओं की बहुत सुरक्षा हो, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए आप अपनी सरकार से क्या करवाएंगे? नहीं, हम बता तो रहे, चाहे महिलाओं के रोजगार हो, चाहे महिलाओं के लिए जो भी ऐसे कार्य होंगे महिलाओं के लिए, उसके लिए हम तो लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। और अपने क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या सौगात देंगे? क्षेत्र की जनता के लिए भी आपने कुछ सोचा होगा? मुझे पहले विभाग मिलने दो, फिर मैं बताऊंगी आपको मैं क्या करूंगी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंतजार है विभाग का, विभाग मिलने के बाद में इमरती देवी जी अपने क्षेत्र की जनता के लिए और पूरे प्रदेश के लिए काम करना चाहेंगी। मेरे साथ हैं कमलनाथ सरकार में मंत्री बने बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी। सर, सबसे पहले तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, आप मंत्री बन चुके हैं? देखिए, बुंदेलखंड का हिस्सा जो है टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी हमारा जो जिला है उसमें नदियां बहती हैं, लेकिन उसका पानी तालाबों को नहीं मिलता। हमारी व्यक्तिगत रूप से कोशिश इस बात की रहेगी कि सरकार के साथ मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये बात लाके और उस नदी का पानी तालाब से जोड़ने का लिंक कैसे हो और तालाब के हम खेत से कैसे लिंक करें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। पर्यटन की दृष्टि से बहुत अपार संभावनाएं बुंदेलखंड में हैं, उसको काम करने का हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो वचन पत्र जो है माननीय राहुल गांधी जी और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा तैयार किया गया है, उसमें सारे बिंदु समाहित होते हैं। उसको अपने नेता के साथ मिलकर कैसे पूरा करना है, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। आपके क्षेत्र में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसी में जुड़ गया। इसलिए मैंने कहा कि अगर पर्यटन की संभावनाएं हैं उनको हम ठीक करेंगे और नदी का पानी तालाब में, और राहुल जी ने कहा ही है कि हर ब्लॉक पे एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे ताकि किसान को उचित पैसा भी मिले और जो है बेरोजगारों को काम भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने क्या बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी हैं जिनका पूरा फोकस इस बात पर है कि बुंदेलखंड का जो विकास है वो किस तरह से किया जाए। प्रदीप जायसवाल जी हमारे साथ में, जिन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी भैया, थैंक यू। और सर, आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकता सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि जितने किसानों के आंदोलन आत्महत्या इन 15 साल में हुए ये दोबारा ना हो, और इसके लिए किसानों को सरकार पर्याप्त बिजली, पर्याप्त पानी की व्यवस्था कराए और उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य मिले, समर्थन मूल्य अच्छा मिले, उनकी आर्थिक स्थिति से मजबूत हो, ये मुख्य एजेंडा है। दूसरा, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 15 साल में बढ़ी है। इससे युवाओं की शक्ति का दुरुपयोग हुआ, युवा अपने आप को हीन भावना में ग्रस्त हो गए। तो इन युवाओं को रोजगार कैसे दिलाया जाए, इसमें जिस प्रकार से छिंदवाड़ा मॉडल में माननीय कमलनाथ जी ने काम किया और वहाँ पर उद्योग लगाए, कारखाने लगाए और युवाओं को रोजगार दिया, ऐसा मैं चाहूँगा कि छिंदवाड़ा मॉडल पूरे प्रदेश में लागू हो और युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में सरकार क्या काम करे, ये एजेंडा इसका मुख्य रूप से है। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा। तीन बिंदु है जिस पे सरकार काम करेगी। किसानों की बात सर आपने की है, कर्ज माफी आपने कर दी है, अब इसके बाद अगला फार्मूला क्या होगा ताकि किसान अपने आप को ये महसूस कर सके कि उनकी आय अब दुगनी हो चुकी है? पूर्व का कर्जा तो सरकार ने कर्जा माफ़ करके किसानों को बहुत बड़ी ताकत दी है, लेकिन आगे चलने की जब बात आती है तो आगे आने वाले समय पे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनको जैसा मैंने पहले कहा कि सस्ती दर पे बिजली पानी की व्यवस्था हो और उत्पादन का अच्छा रेट मिले, तो आने वाले समय में किसान जो है अपने आप में आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। ये सरकार का एजेंडा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा फोकस इस बात पर है कि किसान किस तरह से मध्य प्रदेश में खुशहाल बने। कमलनाथ सरकार में मंत्री बने हर्ष यादव जी हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। और सर, आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? हमारी प्राथमिकताएं, चूँकि मैं गांव के व्यक्ति हूं, किसान परिवार से जुड़ा हूं, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी किसान है। उसके बाद युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हमारी प्राथमिकता में है। और कांग्रेस पार्टी का जो वचन पत्र है उसमें भी इन्हीं पे केंद्रित कर दिया गया है। हम सबकी सोच है कि जनता को जो वादे किए गए हैं उस पे वादों पे हम लोग काम कर सकें, वचन पत्र का अच्छे से पालन हो सके, उस पर हमारी पार्टी की सरकार काम करेगी। किसानों की आय दुगनी करने के लिए सालों से बात चल रही है, आप कैसे कर पाएंगे? उसके लिए पार्टी ने जो वचन पत्र दिया है उसमें उल्लेख किया गया है कि सिंचाई सुविधाएं हम लोग बढ़ाएंगे, किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में अबाध रूप से बिजली मिले, इस पर हम लोग काम करेंगे, वो गुणवत्तायुक्त बीज मिले, खाद मिले, ये हम लोग की प्राथमिकता होगी। भावांतर योजना जो चल रही है वो उसका क्या होगा? उसके लिए, उसके बारे में भी हम लोगों का पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण है। उसका एक नया अल्टरनेट हम लोग लेके आएंगे और किसानों के लिए अपने उच्च उपज का मूल्य से मिल सके, इस पर हम लोग काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा फोकस इस बात पर है कि किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए। कैमरामैन उमाकांत व्यास के साथ संजीव श्रीवास्तव, डिजाना न्यूज, भोपाल।